प्रयागराज में विशाल कुंभ मेला का आयोजन जो हो रहा है, जो महाकुंभ कहला रहा है, पता नहीं कितने करोड़ लोग वहाँ जा रहे हैं। और वहाँ के जो व्यापारी हैं, जो चाय बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, खाना बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, वो सबसे बड़े पापियों की श्रेणी में आ रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि सबसे बड़ा पुण्य होता है अगर आप किसी प्यासे को पानी पिला दो, उसकी आत्मा तृप्त होती है, तो आप परमात्मा को तृप्त करते हो, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा लोग कहते हैं, बुजुर्ग लोग हमेशा ये कहते हैं कि कभी किसी को घर आए तो सबसे पहले पानी के लिए पूछना चाहिए, और रास्ते चलते अगर आपके पास एक बोतल पानी है, अगर कि कोई प्यासा है तो उसको दे दो, जितनी ज़रूरत है आप रखो, बाकी दान कर दो। पानी से बड़ा कोई दूसरा दान नहीं है। लेकिन महाकुंभ, जहाँ लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आए हैं, वहाँ व्यापारी क्या कर रहे हैं, 20 रुपये में मिलने वाले पानी को 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये तक में बेच रहे हैं। प्यासे लोगों की कमज़ोरी का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि प्यास से आदमी तड़प रहा है, वो कहीं से भी पानी किसी भी कीमत पे लेना उसकी मजबूरी है। भले उसके पैकेट में अगर 100 रुपये है, उसे प्यास लगी है तो वो 30 रुपये का पानी लेके पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि पानी तो पी के वो जी सकता है। खाना ना मिले तो 2 दिन रह भी ले, लेकिन पानी बिना नहीं रह सकता है। कई लोग ऐसे गए हैं जो ये सोच के गए हैं कि चलो जल्दी आ जाएंगे, एक दिन में ही जितना बजट है उसमें ही गए हैं। गरीब लोग भी गए हैं और उनके पास कुछ ही पैसे रह रहे हैं, जिससे उनको वापस भी आना है और वहाँ कुछ हल्का फुल्का खा कर के गुजारा भी करना है। लेकिन वो किसी कारण से वहाँ फंस गए हैं, साधन नहीं मिल रहा है, निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे लोगों की मजबूरी का फ़ायदा वहाँ जो व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापारी लोग उठा रहे हैं। तो ऐसे व्यापारी लोग मेरी नज़र में सबसे बड़े पापी हैं, जो माँ गंगा के तट पर प्यासे लोगों को पानी भी अतिरिक्त मूल्य देकर दे रहे हैं। अगर सच में पुण्य कमाना हो ना, तो प्रयागराज में कहीं से आप पानी भर के लाओ और ऐसे गरीब लोगों को फ्री में पानी दो जिन्हें आवश्यकता है। तो आपको गंगा नहाने की भी आवश्यकता नहीं है। माँ गंगा उन्हीं के पाप को धोएगी। जो आदमी पुण्य की राह पे चलेगा, लोगों के दुखों को समझेगा और जिसके अंदर दया का भाव होगा। माँ गंगा स्वयं ही कहती है कि मैं एक प्रायश्चित की प्रतीक हूँ। जो लोग किसी भी कारण से बुरे कार्य किए हैं, पाप किए हैं, वो अपने पापों की क्षमा मेरे से आके मांगते हैं कि हे माँ गंगा, मुझसे ऐसे से पाप हो गई है, अब आगे आने वाले भविष्य में मैं ये संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ कि मैं ऐसा हरगिज़ अब नहीं करूँगी, अपने आप को इन पापों से बचा के रखूँगी। ऐसा क्षमा मांगकर जो डुबकी लगाते हैं, माँ गंगा उन्हीं के पापों को माफ़ करती हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, माँ गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और लोगों की लाचारी का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोग भी वहाँ पड़े हैं, अगर किसी का पर्स गिर रहा है तो खुशी से तुरंत ही छिपा लेते हैं, लूटने का प्रयास भी करते हैं। कोई भी चीज़ हासिल हो उसे तुरंत ही लेके भाग लेते हैं। और व्यापारियों ने हद कर दिया है, 10 रुपये में मिलने वाली चाय को 50-50 रुपये तक बेच रहे हैं। लोग पीने को मजबूर हैं, जिसकी आदत है चाय के बिना, जो नहीं रह सकते, वो 10 रुपये की चाय को 50 रुपये में ख़रीद के पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। तो इस तरह से कमाया हुआ धन मेरे हिसाब से कभी भी सुख, समृद्धि और सुकून, शांति प्रदान नहीं करेगी। आप ऐसे धार्मिक स्थलों पे जा कर के, आस्था के स्थल पे जा कर के लोगों की लाचारी का फ़ायदा उठा कर के अतिरिक्त मूल्य ले रहे हो। आप उतना ही कीमत लीजिए जो आपका हक बनता है, जायज़ बनता है, तो भी सही है। अगर आप फ्री में किसी की सेवा नहीं कर सकते हो, मुफ्त में आप पानी भी नहीं पिला सकते हो, तो कम से कम इतना मूल्य लीजिए कि जितना हक आपको बनता है, जितना आप ख़रीद के लाए हो उस हिसाब से ही आप लीजिए। ये नहीं कि 20 रुपये में मिलने वाली चीज़ को आप 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये ऐसे बेचो। तो ऐसे जो कर रहे हैं सबसे बड़े पापी हैं, और ऐसे लोग, पापियों के पाप को गंगा भी लाचार है, वो भी नहीं धो पाएगी। धन्यवाद।